हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के बहुत कहने पर मैं आज अपना टीबी और मेडिकल के एक्सपीरियंस का वीडियो लाया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा चयन CEN-2 2025 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर RRB मुंबई में हुआ है और 16 तारीख को मेरा डीबी था मुंबई सेंट्रल में। तो मैं 16 तारीख को वहाँ डीबी करवाने के लिए गया और डीबी करवाने से पहले हम लोगों को OIRMS पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जैसा कि आप लोगों ने पूछा भी कमेंट्स में कि बताइए कैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि OIRMS पोर्टल पे डॉक्यूमेंट का अपलोड करने में कोई भी परेशानी अगर आपको हो रही है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर बिना भरे हुए भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको बता देते हैं कि कैसे क्या भरना है और कैसे अपलोड करना है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप कितनी भी बार OIRMS पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट भर सकते हैं, उसको डिलीट करके फिर से भर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो फिर भर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा भी था कमेंट्स में कि मेरा सबमिट नहीं हो रहा है OIRMS पोर्टल में डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि OIRMS पोर्टल पे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर रहे हों तो किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने ITI किया था और मेरा 10th और ITI मैंने फॉर्म भरते समय डाला था। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ITI 10+2 और 10th तीनों से फॉर्म भरा होगा। हाँ, तो उसके लिए जो भी कॉलम है सब में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप ज़रूर अपलोड कर लें। जैसे पहले तो ऊपर वाले कॉलम में आप अपना 10th का सर्टिफिकेट भर देंगे, उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना ज़रूरी है, फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है और साइन भी अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो उसमें 3 कॉलम होंगे, एक 10th का, एक 10+2 का, एक ITI का और एक NAC का और एक उसमें था डिप्लोमा का। तो 10+2 तो सभी का होगा, उसका डॉक्यूमेंट और मार्कशीट सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है आपको मर्ज करके। उसके बाद फिर बात रही NAC की। तो NAC मतलब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। तो अभी तो आप लोगों में से किसी ने अप्रेंटिस किया नहीं होगा और जो लोग आप में से अप्रेंटिस किए होंगे वो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हो तो 10th या 12th का ही सर्टिफिकेट वहाँ पे डाल सकते हैं। और लेकिन हाँ, उसको इरेज करके NAC को इरेज करके वहाँ आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो नाम वहाँ पे लिख देंगे। हाँ, फिर उसके बाद डिप्लोमा इरेज करके 10th या 12th लिख के वहाँ पे आपका 10th या 12th का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद सबमिट करने से आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब आप OIRMS पोर्टल पे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाना होता है आपको RRB। जैसे कि मेरा सेंट्रल मुंबई में था डीवी, तो सेंट्रल मुंबई RRB मुंबई जाने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतर के वहाँ बगल में ही है हमारा RRB मुंबई का कार्यालय, बगल में ही है। तो वहाँ आप बहुत सी लोकल चलती है, वहाँ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अपना सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए वहाँ पे। और सबसे पहले तो वहाँ मैं जब डीबी करवाने के लिए गया तब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मेरे थे और उन्होंने सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है वहाँ पे, उसमें भरना होता है सब। तो वहाँ पे अपने हिसाब से आप सारा अपना जो भी जानकारी हो वहाँ पे फिल करेंगे, वहाँ पे साइन करके वहाँ जमा करना होता है। उसके बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू होता है। हाँ, और फिर डीबी में आप लोगों के पास जितने भी सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोगों ने फ़िल किया है वो ज़रूर लेके जाएं। जैसे कि मैंने NOC डाला था यहाँ आने से पहले, तब मुझसे NOC भी मांगा गया था, क्योंकि इससे पहले मैं एक बिहार सरकार में ही संविदा वाला जॉब करता था जो कॉन्ट्रेक्चुअल था, तो मैंने वहाँ से NOC लेके आया था। अगर आप लोग भी कहीं कोई जॉब करते हो, अगर फॉर्म में फिल किया हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप अपने विभाग से NOC लेकर वहाँ ज़रूर जाएँ। और फिर उसके बाद NOC लेकर जाएँ, फिर आपका सारा चेक होगा। मतलब कहा जाए तो मुझे अपना डीबी करवाने के लिए जब हम लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वहाँ RRB में जमा करते हैं, उसके बाद हम लोग सबको लाइन से बैठा दिया जाता है। धीरे धीरे सबका नंबर आता है, जिसका नंबर आता है उसका डीबी का प्रोसेस शुरू होता है। डीबी करके सबको एक साथ बैठा दिया जाता है
ये सारा प्रोसेस करने में लगभग हम लोगों को सुबह से 8:30 बजे से लगभग शाम 6 बजे तक का समय लग गया था। मतलब 6 बजे तक सभी का डीवी हो गया था। डीवी होने के बाद हम सभी को, जैसे हम लोग उस दिन 16 तारीख के दिन 60 लड़कों का डीवी था आरआरबी मुंबई में। तो 60 लड़कों में 10-10 करके 6 ग्रुप का उन लोगों ने 6 ग्रुप बनाया और सभी को हॉस्पिटल, रेलवे को हॉस्पिटल अलॉट किया। तो डीवी होने के बाद सभी का हॉस्पिटल अलॉट हुआ। तो मेरा हॉस्पिटल भुसावल में अलॉट हुआ। तो हम लोगों को, भुसावल यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 500 किलोमीटर। तो रात को ही भुसावल के लिए हम लोगों को निकलना पड़ा और बहुत से लोगों का कल्याण भी दिया गया। मुंबई सेंट्रल में भी था हॉस्पिटल, किसी को नागपुर तो और दूर है, नागपुर भी भेजा गया। तो हम लोगों का हॉस्पिटल भुसावल अलॉट हुआ। तो हम लोग डीवी करवाने के बाद उसी दिन डीवी, एक दिन में ही डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ हॉस्पिटल अलॉट हो जाता है। फिर उस दिन रात को ही हम निकल गए भुसावल के लिए और अगले दिन भुसावल में हमारा मेडिकल था हम लोगों का। तो फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग वहाँ भुसावल गए, वहाँ पे मेडिकल हुआ अगले दिन। हाँ, और मेडिकल में जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंट ले जाएं और वहाँ आरआरबी में आपको एक कॉल लेटर भी दिया जाता है, उस पर उनका मुहर और साइन करके वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और जब भी आप मेडिकल में जाएं, जैसे कि मैं चश्मा लगाता हूं, तो मुझसे मेरा चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया था। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी चश्मा लगाते हो, अपना चश्मा का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेकर मेडिकल करवाने के लिए जाए, क्योंकि वहाँ पे आपसे आपका चश्मा का प्रिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा। हाँ, और अगर मान लीजिए आपको कोई मेजर सर्जरी हुआ हो तो भी उसका कागज़ ज़रूर लेके जाए, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था, उसका शायद पथरी का ऑपरेशन सर्जरी हुआ था। तो उसके शरीर पे उस ऑपरेशन का निशान था। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपका कोई सर्जरी हुआ है? तो उसने बोला कि हाँ, मेरा सर्जरी हुआ है। तो उससे डॉक्टर ने मांगा सर्टिफिकेट कि तुम अपना सर्जरी जो हुआ उसका मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। तो उसकी सर्जरी शायद 3 साल पहले हुआ था उसका सर्जरी, तो उसके पास कागज़ था नहीं मेडिकल का। तो उसने बोला कि सर अभी तो मेरे पास है नहीं, मेरे घर में है कागज़, मेरा 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। तो डॉक्टर वहाँ के काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं है आपके पास अभी मेडिकल का रिपोर्ट तो आप व्हाट्सएप पे घर से मंगवा लीजिए। तब उसने मंगवाया व्हाट्सएप घर से, डॉक्टर साहब ने देख के उसको फिर मेडिकली फ़िट कर दिया। ऐसे मेडिकल में और डीवी में कोई डरने की बात है नहीं, वहाँ पे लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सब। हाँ, लेकिन अगर आप चश्मा लगाते हो या आपका कोई मेजर सर्जरी हुआ, कोई दिक्कत है, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, इससे आपको सुविधा होगी। हाँ, तो चलिए फिर हम आते हैं वहाँ। फिर हम लोग भुसावल में अपना डीवी, मतलब अब मेडिकल, मतलब डीवी तो हम लोगों का एक दिन में हो गया। और मेडिकल जब मैं करवाने वहाँ भुसावल गया तो हम लोग का तो मेडिकल ऐसे एक दिन में कंप्लीट सारा हो गया। लेकिन हम लोग से पहले जो 15 तारीख के डेट डीवी वाले जो लड़के वहाँ गए थे, उनका एक दिन में प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि उनका 3 ही प्रोसेस उस दिन हो पाया था और अगले दिन उनका हुआ मेडिकल। तो उन लोगों को 2 दिन लगा। और हम लोग का किस्मत अच्छा बोलिए कि हम लोग शुक्रवार को गए थे और शनिवार और रविवार को शायद हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं रहते हैं, बंद रहता है, इसलिए हम लोगों का एक दिन में ही जल्दी जल्दी कर दिया गया और हम लोगों का मेडिकल शुक्रवार को ही हो गया। और शुक्रवार को, और अधिकांश जगह पे तो मेडिकल एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मतलब एक दिन में नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम 2 दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो ही जाएगा। जैसे जहाँ हम गए थे भुसावल, वहाँ तो मेरा एक दिन में हो गया और हमसे पहले डेट वाले जो लोग गए थे उसका 2 दिन लगभग लगा। तो मेडिकल में भी कुछ खास है नहीं, उसका डरने वाली कोई बात है नहीं, चाहे डीवी हो या मेडिकल। आप लोग निश्चिंत रहिए, डरने वाली बात नहीं है। सारे लोग वहाँ के अच्छे होते हैं, मेडिकल स्टाफ भी, चाहे वहाँ डीवी वाले स्टाफ, सब बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको बताया भी जाता है कैसे क्या करना है, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से तैयार होकर जाइए, अपना डीवी मेडिकल करवाइए। जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो मिला जुला के यही रहा कि ना तो मुझे डीवी में दिक्कत हुआ और ना ही मेडिकल में, मतलब अच्छे से मेरा डीवी और मेडिकल हो गया और कहीं कुछ दिक्कत हुआ नहीं। तो आप लोग बिना मतलब के डरिए नहीं, अब अच्छे से जाइए प्रिपेयर होकर, डरने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है। आरआरबी मुंबई का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। वहाँ पे स्टाफ लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत हुआ नहीं हम लोगों को। और 2 से मतलब हाँ, लेकिन आप अगर दूर से कहीं आ रहे हैं तो 3 से 4 दिन का समय ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि एक दिन आपको डीवी में पूरा लगेगा। उसके बाद अगर मेडिकल में तो 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे ही, क्योंकि एक दिन, बहुत से लोगों का एक दिन में भी हो जाता है और बहुत से लोगों का एक दिन में नहीं भी हो पाता है। तो अपने पास कुल 4 से 5 दिनों का समय, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो 4-5 दिन का समय लेके आएँ। अगर मान लिया जाए आपका डीवी अगर शुक्रवार के
दिन होता है तो शनिवार और रविवार के दिन बोर्ड भी बंद रहता है और हॉस्पिटल में भी कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपका ड्यूटी शुक्रवार को है तो शनिवार रविवार छोड़ के सोमवार और मंगलवार का दिन तो आप ज़रूर रिज़र्व करके आएँ और अपना जो दूर से आता है टिकट उसी हिसाब से करवाएं, क्योंकि मुंबई से, जैसे मैं बिहार से आया हूँ तो मुंबई से बिहार जाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने तो 7 दिन का टाइम लेके आया था और टिकट भी वही लगभग 7 दिन के अंतर का करवाया था। और आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे थे कि भाई वीडियो लेके आओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो मेरा एक्सपीरियंस मिला जुला के बहुत ही अच्छा रहा, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। और मैं जब वहाँ पटना से यहाँ आया था तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ 2 लोग मेरे दोस्त हैं, एक यूपी के एक बिहार के। वो लोग पहले से ऑलरेडी टेक्नीशियन के पोस्ट पे ही यहाँ पे कार्यरत है, तो उन लोगों से भी काफ़ी मदद मिली मुझे और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया भाई लोगों ने। और जैसे वो लोग यहाँ पहले से थे तो मुझे ज़्यादा कहीं कोई जगह ढूंढने में या फिर कहीं जाने में दिक्कत भी नहीं हुई और मेरा सब कुछ बढ़िया से हो गया और हो गया। तब आप लोगों को भी डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे OIRMS पोर्टल की बात हो या फिर मेडिकल की, तो डरने वाली वैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस मिला के अच्छा रहा। बाकी बाद अब देखिए, जब हम लोग का मेडिकल रिव्यू हुआ तो वहाँ ये भी बताया गया कि हम लोग का अभी ज्वाइनिंग करवाने में कम से कम 2 महीना तो मैक्सिमम लग ही सकते हैं, इसलिए आप 2 महीना में अपना तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करिए। क्योंकि जब मैं बिहार से यहाँ मुंबई आया, यहाँ का दिनचर्या, यहाँ का रहन सहन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। मुंबई से भाग दौड़ वाले शहर में सर्वाइव करना मेरे लिए तो खैर बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह तैयारी करके यहाँ से जल्दी से निकलूँ, क्योंकि यहाँ सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे दोस्त लोग भी बता रहे थे जो पहले अगले साल 2024 में जो टेक्नीशियन की बहाली आई थी उससे बहाल होकर यहाँ पे आए हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ। उन लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि भाई यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ पे हम लोगों को मतलब जैसे कि वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे उनके ऑफिस में भी आया, देखा वो लोग जो काम करते हैं, मैंने देखा भी। तो जहाँ काम करते हैं वहाँ तो रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है, मेन शहर में होता है वहाँ पे। तब वहाँ से तो काफ़ी दूर इन लोगों का रूम है, तो वहाँ से आना जाना डेली मुंबई लोकल से होता है, आना जाना। तो उसमें टाइम तो काफ़ी लगता है, 1 घंटा। जैसे मान लीजिए आपका है ड्यूटी 10 बजे से, तो रूम से आपको 8:30 या 9 बजे ही निकलना होगा ड्यूटी आने के लिए। मिला जुला के ठीक ही है, हो जाता है मैनेज। तो मैं एक बार नए जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार नए एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि जो आप लोग ये सोच के करते हैं कि भाई कहीं हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, मुझे सिर्फ नौकरी करना है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि नौकरी होने के बाद भी आप सुकून से रह नहीं पाएंगे। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा आप सबको कि हो सके तो अपनी नज़दीकी RRB में ही फॉर्म भरिए। क्योंकि यहाँ आने के बाद पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अरे भारत के किसी भी कोने में नौकरी हो जाए मैं वहाँ जाकर नौकरी कर लूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है भाई। इतने दूर घर से रहना, इतने भीड़ भाड़ वाले जगहों में डेली आना जाना, और बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नौकरी है, करना पड़ता है। चलिए, यही सब बात था जो मैं यहाँ आके अपना मतलब मेरा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ साझा किया। बात बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन ये शुरुआत है, आगे शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के कहने पर। बात बाकी ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और फिर आगे वीडियो में मैं ज्वाइनिंग करने के बाद या फिर जैसा होगा आप लोगों के सामने रोज़ मतलब अपडेट, नए अपडेट लाते रहूँगा। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।